नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र, गोरक्षपीठ जो श्री गोरखनाथ मंदिर है उसमें श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मैं दर्शन विभागाध्यक्ष हूँ। आज हमारे बीच में 90 FM गोरखपुर के इस कक्ष में हमारे साथ मौजूद हैं माँ पीताम्बरा पीठ कुचायकोट गोपालगंज के पीठाधीश्वर महर्षि शिवानंद जी महाराज, जो हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी भी हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कुछ गुरु जी का परिचय कराते हुए फिर उनसे कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरु जी संस्कृत शास्त्रों के उत्कृष्ट अध्येता रहे हैं, विद्वान रहे हैं और भगवती कामाख्या का जो गुवाहाटी में जो मंदिर है वहाँ पर कई वर्षों तक आपने साधना की है। वहाँ से आपको भगवती की कृपा हुई है, सिद्धियाँ मिली हैं और उसके बाद निरंतर आप देश विदेश में अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए जाते रहते हैं, सबके ऊपर अपना अनुग्रह देते रहते हैं, अपनी कृपा आशीर्वाद प्रसाद के रूप में देते रहते हैं। और आप अपने गांव पर भी माँ पीताम्बरा के पीठ की स्थापना किए, वहाँ भी भक्तों का आगमन होता है और वहाँ जो भी जिनकी समस्याएं होती हैं उसके समाधान के लिए गुरुजी भगवती से कामना करते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी संस्कृत के विशेषकर तंत्र साधना जो आगम शास्त्र है उसके विशेषज्ञ हैं और वैसे तो जो भी शास्त्र हैं, यहाँ तक कि आयुर्वेद के भी मर्मज्ञ हैं और व्याकरण के, दर्शन के सभी शास्त्रों के अवज्ञाता हैं। तो गुरुजी, हम बहुत ही आपको पाकर आह्लादित हैं और कुछ बातें आपसे आज हम जानना चाहते हैं। कुछ हमारे प्रश्न हैं, हमारे दर्शक भी आपको सुनेंगे, जानेंगे। मेरा पहला प्रश्न आज ये है कि आपने माता भगवती कामाख्या की उपासना की है, तो एक जो समाज में जैसा लोग जानते हैं कि माता कामाख्या तांत्रिक पीठ के रूप में जानी जाती है, तो क्या वहाँ केवल तांत्रिक साधना वाले ही उपासना करते हैं अथवा सामान्य भक्त भी वहाँ पर उपासना करते हैं? भगवत वहाँ जो है दोनों पक्ष के लोग जी, तंत्र के जानकार लोग जी, जो तंत्र विधा से जुड़े हुए हैं जी, और जो तंत्र के जानकार नहीं भी हैं जी, दोनों भक्तों को वहाँ जाने का पूर्ण अधिकार है। सभी लोग जाते हैं और हर तरह के वहाँ अपना लोग पूजा पाठ करते हैं। तांत्रिक तंत्र पीठ तो है ही जी जी, क्योंकि सर्वाधिक 51 शक्ति पीठों में जी है ना जी, कामाख्या जो है सर्वाधिक जो है प्रतिष्ठित पीठ है जी जी, और उस पीठ पर तंत्र साधना के लिए प्रतिवर्ष लाखों साधना करने वाले है ना साधक वहाँ आते हैं और सब लोग अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति भी करते हैं साधना के बल पर जी, और ऐसे है ना भगवती के दर्शन करने के लिए है ना अनंत कई लाख लोग प्रतिदिन बड़ी बड़ी लंबी लाइन वहाँ लगती रहती है, उसमें जो लोग आते जाते हैं देखते हैं, हर तरह के देवी के वहाँ पहुँचते हैं, सब तरह के जी। अगर मेरी जिज्ञासा है कि देवी की उपासना में साधक को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं बैठी हुई हैं सब जी, है ना जी, यही तो भगवती का स्वरूप है जी ना। तो साधक को जितेंद्रिय होना चाहिए सभी, हाँ, साधक को जितेंद्रिय होना चाहिए, क्योंकि विद्या समस्ता तवदे विभेदा स्त्री का समस्ता सकला जगत्सु है ना। सारी स्त्रियां जो है सब उन्हीं का तो अंश, सब वही तो स्वरूप है। नहीं, अब इनके प्रति जो है गलत विचार आपके पास है और उसके बाद आप साधना शुरू करते हैं तो भगवती कहाँ प्रसन्न होगी? भगवती मार डालेंगी ऐसे साधकों को। तो समझ रही है कि तो भ्रष्ट है ना, अपनी पिपासा की पूर्ति के लिए ऐसा ही जो है अपना स्वांग बना करके ड्रामा करके ऐसा कर रहा है ना। तो ऐसे सबसे पहले उसमें भक्त को जितेंद्रिय होना है ना जी जी। और उसका जो नियम है जी, किसी सदगुरु से जान करके दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है तो किसी सदगुरु से जान करके उसमें दशांगानी पठित्वा तु पश्चात सप्तशतीम पठेत, 10 अंग है उसके। अच्छा, सप्तशती के 10 अंग? 10 अंग होते हैं जी। उस 10 अंगों का जब तक
पाठ तुम नहीं कर रहे हो या कोई पाठक यदि नहीं कर रहा है तो समझो कि पाठ नहीं हुआ, वो अधूरा रह गया। जी ना, तो इस सब को सोच समझ करके और उस तरह के सदगुरु के पास जो दशांगों का जानता है कि दशांग में कौन कौन आता है, उसमें सप्तशती में उसका बोध जो करा दे, उस गुरु से दशांगों का सही भली भांति जानकारी के बाद तब जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसी बात है। जी सामान्य रूप से सब लोग केवल पुस्तक खरीदते हैं। अरे वो तो ठीक है, वो तो दुर्गा चालीसा भी लेकर के देखिए क्या है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे औषधे गुरौ जादृशी भावना जस्य फलम भवति तादृश। ना, मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, दैवज्ञ में, ब्राह्मण में, ज्योतिषी में जिस तरह की भावना आपकी है उसी तरह का फल वहां से आपको मिलेगा। जादृशी भावना जैसे, जिस दृष्टि से फल तो उसी तरह का फल आपको मिलेगा। इसलिए भगवती के साधक को सबसे प्रथम बस ये क्या है, भगवती है माता के स्वरूप हो सभी स्त्रियां। हाँ, और कामाख्या में क्या है, योनि पीठ है। हाँ, हमारे घर में नहीं है कि तुम्हारे घर में नहीं है, किसके घर में वो योनि पीठ नहीं है? योनि जो है हाँ, किसके घर में नहीं है? तो भग रूपा जगन माता सृष्टि स्थिति लयान्विता 10 विद्या स्वरूप आत्मा जो निर्माम पात सर्वदा, है ना। उसकी अर्चना करनी है, उसकी पूजा करनी है, उसको प्रणाम करना है। दूसरी बात, हम तो कामाख्या में जा करके भी चूंकि हम माता समझ करके गए हैं तो हम पुत्र हैं, पुत्र हुए तो पुत्र का धर्म नहीं है कि अपने मातृ योनि का दर्शन करें, ये जान लीजिए। हम अब जाते हैं ना तो अलग से ही बाहर से चारों तरफ भ्रमण करते हुए, ये बहुत बड़ी बात मुझे बताई है ना, सीधे अंदर जाके दर्शन जाकर छूता है, लोग नहीं छूना चाहिए बाबू जी, छूना ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ी मातृ योनि है ना, जिस योनि से मैं पैदा हुआ हूँ, तुम हुए हो, ये सब बच्चे सब हुए हैं। ये सब बहुत चंदन है इस देश की मिट्टी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। इसके सैनिक तब समर भूमि में गाया करते हैं गीता, यहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती है सीता। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा राम। तुलसी ने भी लिखा, क्या कहा कि भाई राम और सीता दोहा, जैसे तुलसी ने रामायण में पहले श्लोक लिखा, श्लोक का भाव क्या है? श्लोक का अर्थ है कि इस लोक में, श्लोक का अर्थ होता है इस लोक में, क्या है तो दोहा। दोहा कौन से? दोहा माने राम और जानकी, राम और सीता, यही दो हैं प्रधान, ब्रह्म और माया, पुरुष और प्रकृति, स्त्री और पुरुष, यही दो तत्व हैं, दो तत्व ये प्रधान, ये दोहा है। अब इन दो को, इन दोनों को सोरठा आता है, उसके बाद सोरठा है ना, छंद आता है ना। सोरठा का जो छंद है, सोरठा की जो विधि है बोलने की, उस विधि का बोध यदि आपको है तो उस विधि से, और अक्षर मात्रा वृत्त का जो बोध कराता है उसका नाम छंद है ना। तो उस छंद को, उस सोरठा को जो है, उस छंद के अनुरूप यदि आप सोरठा, जो रटा, जो लोग भजन करते रहते हैं, रटन लगाते रहते हैं भगवान राम सीता के प्रति, तो चौपाई, चार पाई, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को वे लोग प्राप्त कर लेते हैं। समझे कि नहीं? जी हैं? समझा? तो यही प्रधान है। इनकी भावनाओं का यदि कदर हम नहीं कर रहे हैं, उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं, है ना, दोहा के भाव से, सोरठा के द्वारा, हाँ, और छंद के माध्यम से जब हम उसका पाठ करेंगे, भजन करेंगे, रटन सोरठा माने जो रट रहा है ना, वो चारों पाई, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पाई पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। है ना। तो सबसे मैं देखो साधक एकदम शुद्ध भाव होगा क्योंकि देवम भूतवा देवम जजेत लिखल बा शास्त्र में, सब लोग पढ़ ले भाई,
पढ़ाई तो सबकी हुई है, सब लोग समझ रहे हैं कि देवम भूतवा देवम जय। दुर्गा से यथा जद जस देवस्य जद रूपम तथा भूषण बान कहल गल बन। तो उस तरह से साधक अपने को बना करके, है ना, अब जज से बात करने जाना है न्यायालय में तो वकील को कोट वोट पहन के जाना पड़ता है, जाना पड़ता है जहाँ जाना है। तो उस तरह का स्वरूप में रह करके उस तरह के विचार को बना करके जब साधक अपना काम करेगा तो उसका सब काम सिद्ध हो जाएगा। एक अगला प्रश्न मेरा यही था कि लोग आजकल समाज में खूब पूजा पाठ कर, आजकल कर्मकांड बहुत चरम पर है। और कर्मकांड करने वाले हमारे विद्यालय के जैसे छात्र भी बहुत कर्मकांड करते हैं, खूब पैसा दक्षिणा भी पा रहे हैं और लोग जजमान करा रहे हैं। देखना तुम्हारे विद्यालय के छात्र नाराज मत हो जाए। लेकिन ये है कि लोग जो जिस अपेक्षा से पूजन करवा रहे हैं उतना फल लोगों को नहीं मिल रहा है। कारण है, इसका क्या कारण है जी कि यह जो है ये विषय उलविल तंत्र का विषय है जी। यह विषय उलविल तंत्र का है जी। लिखा है कि जैसे अनवरत पूजा चल रही है घर में आपके जी, हमारे घर में, आपके घर में, उनके घर में पूजा हो रही है, चल रही जी। लेकिन एकदम महाभारत छिड़ा हुआ है घर में, झगड़ा झंझट अराजकता, कहीं प्रेम नहीं दिख रहा है ना। जबकि दुर्गा सप्तशती यंग जंग चिंतयते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम, भगवती की श्रीमुख की वाणी है। वो कह रही है कि मैं सबकी पूर्ति मैं सोचोगे सब मिल जाएगा, ऐसा है ना। जी जी। लेकिन क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि जो गुरु मंत्र जो लोग आजकल ले रहे हैं, है ना जी, वो गुरुओं की कमी है जी। क्योंकि लिखा है गुरवः बहवः संति शिष्य भी तापहारका, गुरुजनों की कमी नहीं है, शिष्यों से भी तो अगर पैसा लेकर के रोटी धोती कपड़ा सब लेकर के चले जाएंगे। जी जी। लेकिन आपके शोक और संताप को मिटाने वाले गुरुओं की, उसका हरण करने वाले गुरुओं की कुछ है ही नहीं, एकदम कमी हो गई। केवल वित्त का हरण करने वाले। हाँ, मान लीजिए कि कोई जिज्ञासु आपके यहाँ आ गया और कहता है कि महाराज जी आप हमको दीक्षा दीजिए कि हम पूजा पाठ करें, कौन पूजा हम करें जिस पूजा से हमारा विशेष विकास हो। जी जी। कोई तो जरूर आएगा आपके पास या हमारे पास आएगा। जी। तो हमारा धर्म है कि सबसे पहले हम उसकी प्रकृति की परीक्षा करें। जी। प्रकृति में तत्व की परीक्षा करें और तत्व की परीक्षोपरांत, जो कि लिखा है गुरवः योग निष्णाता प्रकृति पंचधागताम परीक्ष कुरुज शिष्याणाम अधिकारम विनिर्णय, यह आदेश है। जिज्ञासु यदि कोई आपके पास आ गया है तो सबसे पहले जी उसके तत्व की परीक्षा करो। जी। और तत्व की परीक्षा करने के बाद, है ना, देखो कि इसके अंदर माने इस शरीर में तो भाई ये जो पंच तत्व से जो आपका शरीर बना हुआ है तो ये कोई निश्चित नहीं है कि जितना अग्नि हमारे शरीर में है उतना ही आपके अंदर है, जितना आपके अंदर आकाश तत्व है उतना मेरे अंदर, ऐसी बात नहीं है। न्यूनाधिक हाँ के मुताबिक यह शरीर हमारा और आपका सबका बना हुआ है, समझे। किसी में अग्नि तत्व दिखता है, किसी में आकाश तत्व है, किसी में जल, इस तरह से है ना, कोई ना कोई कमी है, कोई बेसी है, इस तरह से शरीर बना हुआ है। जी। तो इन तत्वों की परीक्षा के बाद जी, है ना, जब सदगुरु जो योग का जो निष्णात जो पंडित होगा, विद्वान होगा, है ना, वह सबसे प्रथम आपके तत्वों की परीक्षा करेगा। हाँ, किसी पात्र में कोई सामान रखना है, मटेरियल किस मटेरियल से पात्र बना है, सोने सुवर्ण पात्र है कि स्टील का है कि लोहे का है, उस हिसाब से उसमें तो दूध रखना है तो लोहे के पात्र में रख देंगे तो काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसलिए सबसे प्रथम वो तत्व की परीक्षा करेगा। परीक्षोपरांत परीक्षा लेने के बाद जी, है ना, जब देखता है सदगुरु के ना भाई इस शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता है या जल तत्व की अधिकता है, पृथ्वी तत्व की अधिकता है, तो वह उसके लायक जो है देवी और देवताओं का को जो है चयन करते हुए अधिकार सौंपता है अपने जिज्ञासु को, अपने भक्त को, उसके अनुकूल। हाँ, तो लिखा है कि अथी में नरपति जय चर्यारणव एक मंत्र है जी, उसमें लिखा है कि आकाशस्य
धिपो विष्णु, आकाश तत्व है यदि अधिक विष्णु, तो विष्णु की उपासना करो, तुम्हारी उपासना बहुत सफल होगी, तुम जो चाहोगे प्राप्त कर सकते हो। क्षितिरीसा, पृथ्वी तत्व की अधिकता है जी, तो महादेव की उपासना करो जी। अग्निशैव महेश्वरी, जी, अग्नि तत्व की अधिकता है तो दुर्गा के, इस तरह से इसका विधान है, समझे कि नहीं? तो इसका सही ज्ञान जो है तब न होगा जब सदगुरु खुदे अपने ससुरा अनहर बात का तरह के बताई, स्वयं पात्र है तब ना जो स्वयं आप, वो अंधा जो है, मैंने एक अंधा कहे कि अंधा को चलो हम फलना जगह तुमको हम पहुंचा देते हैं, ले जाकर गिरा देगा, अपने भी गिरेगा उसको भी गिरा देगा, नहीं समझते हैं? तो इसलिए ऐसा ही काम करना है आपको कि उस तरह के सदपात्र सदगुरु को की मैंने खोज करके उसके पास आप जाइए और जा करके आप अपनी जो समस्या है, मैंने अच्छे गुरु की तलाश कर, एकदम तलाश, एकदम उसके लिए धैर्य के साथ जो है अच्छे गुरु की तलाश। तुलसी बाबा गलत नहीं लिखे हैं, हरे शीश से अशोक न हरही सो गुरु घोर नरक मह परही, ऐसे गुरुजनों को घोर नरक में डाल दिया जाता है। किसको? जो लोग मैंने शोक संताप को दूर नहीं किए, केवल पैसा लिए, जजमान के कान में फोई दे कर दिया, और क्या फोई दे किया, वो उसका क्या फल है, क्या फल है ना, उसका सही बोध न उसके कान में कहने वाले को प्राप्त हुआ न सुनने वाले को मिला। तो इसलिए सब सोच समझ करके इस तरह के सदगुरु जी, जैसे सदगुरु मिल गए और मार्ग सही पकड़ा दिए, वासना आदमी करने लगा, तो क्या भक्त केवल मोक्ष के लिए ही कामना करे अथवा संसार के सुखों की भी कामना करे? क्योंकि खाली सब जब सब लोग सूखे कर मोक्ष की कामना करेंगे तो इस सृष्टि को अलंकृत रखने वाले लोग क्या होगी पहले बताओ जी? इसका भोग कौन करेगा जी? है इतना सुंदर जो है भगवान आपको बना करके पृथ्वी आकाश जलवायु सब आपको मिला है, प्रकृति के माध्यम सब नहीं मिली है जी, है ना? तो एकदम मोक्ष की कामना, मोक्ष तो भगवती के उपासक को प्राप्त हो जाता है स्वयं। हाँ, लेकिन राम के उपासक को, विष्णु के उपासक को, शिव के उपासक के लिए मोक्ष में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ऐसा कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म पहले करने के लिए उस मैंने दरबार की आदेश है ऐसे धर्म करो जी, 10-15 वर्ष धर्म किया जी, तो वर्ष दे दिया जी, अब वर्ष दे दिया तो कामना में वो उलझ गया जी, है ना, तब तक बुढ़ापा आ गई जी, है ना, और बाल बच्चा में वो आदमी लिप्त हो गया, मोक्ष तो मोक्ष थोड़ा सा परेशानी उससे बढ़ जाती है। होगी कि नहीं मैं नहीं कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा गुरुजनों के द्वारा हम सुने हैं कि थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है, नहीं भी मिल सकता है नहीं, लेकिन वही भगवती के दरबार में ददाति बीतम पुत्रांश मति धर्मे गतिम शुभम, सब कुछ मिलता है। पहले ददाति बीतम अपने भक्तों को बीत देती हैं, धन संपत्ति सब कुछ। हाँ, ददाति बीतम पुत्रांश, पुत्रांश और पुत्र मैंने कामना की पूर्ति करवा होने से न होगी है। मति धर्मे गतिम शुभाम, और मति को बुद्धि को मोड़ खींच करके धर्म में लगा, हाँ, धर्म में लगा देती है, गति शुभ गति, मोक्ष गति। इसलिए श्री सुंदरी से तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्तैव, जो साधक श्री सुंदरी भगवती की उपासना में रहते हैं उनके हाथ में भोग और मोक्ष दोनों रहता है। लेकिन इस दरबार के बारे में थोड़ा सा हम सुन ले, जो उल्टाए थी बा, ये अर्थ धर्म काम, अंत में मोक्ष में जाके लोग परेशान हो जाला, है ना, बुढ़ापा आ जाती है ना, किसी लायक नहीं रहेंगे, मेहरारू बाल बच्चा के देखिए है कि मोक्ष के कामना करें ना बुझला, लेकिन वो जो है भगवती स्वतः करा देते हैं, ऐसा आदेश है। हाँ, क्योंकि संपूर्ण संसार की अधिष्ठात्री वही कराने वाली। एक अंतिम प्रश्न गुरु जी, हमारे सभी सुनने देखने वालों के लिए भी है कि आपके द्वारा सब लोग इसको जान जाएं कि जीवन में सुखी और चिरायु रहने का कोई मंत्र आप कुछ जो भी शिक्षा दे दें कि किस तरह से हम सुखी अपने जीवन में रहें और सामान्य जनता। चिरायु के लिए तो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि तो जतिक्षे चिरजीवन,
जी। चिरकाल तक इस धरातल पर रहने का यदि आप इच्छा रख रहे हैं, जी, है ना, और सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, जी, तो आप ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त कौन है? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, जिस समय आप सूर्योदय होता है जी। उससे 1.5 घंटा पहले यदि आप जग गए, जी, बिछावन जरूर छोड़ दीजिए, जी, तो आपकी आयु भी बढ़ेगी, है ना, चिरकाल तक। और उसके बाद जो है किसी बढ़िया विद्वान से आप अपने जीवनोपयोगी सूत्रों को, कि कैसे हमारा कल्याण होगा, हमको क्या करना चाहिए। जी, आधुनिकता तो एकदम माथे पर चढ़ा हुआ है, जी। आज का युग जो है एकदम माथे पर चढ़ा हुआ है ना। लेकिन कम से कम ठीक है, आप इस परिवेश में रह रहे हैं, रहिए, जी। लेकिन कम से कम आप अपने पूर्वजों की उस उक्ति पर भी ध्यान रखिए, जिसमें कहा कि संध्या स्नानम जपं शैव देवता नांच पूजनम दैव देव, है ना, जी, तथा तिथ्यम खटकर्मम समाचर। भाई 6 को कर्म करने का आदेश है, जी, प्रतिदिन करना है, जी। लेकिन ज्ञाने नहीं है, ज्ञाने नहीं। आजकल लोग एकदम अपने में इतना ना ऐसे लगे हुए हैं, अपने सुख सुविधा के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे सुख सुविधा नहीं मिलता है, मिलता भी नहीं, सिर्फ अपने पेट भरने के हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा। जी। वो तब मिलेगा जब आप अपने पूर्वजों के पद चिन्ह पर, महाजनों ये हाँ, जे नगत सपन था, उस रास्ते पर यदि आप चल रहे हैं, जी, तो अब तो आप जो चाहेंगे, जी, जो चाहेंगे सब आप पूरा सब कर मिलेगा ना, जी। ऐसे नहीं होगा। हाँ, और- तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए मार्ग के मार्ग अनुसार पर चलें। जी, जी। हाँ, माता पिता बढ़ के, इससे बढ़कर के कोई देवता नहीं है संसार, जो तुमको पैदा किया था। हमारी और नई- बड़ी इच्छा थी उसकी कि अब ये कुछ करेगा लोग जी। हमारे लिए, लेकिन आज वो उपेक्षित हो रहे हैं तुम लोगों से, यही कमी है। नई जनरेशन गुरुजी हाँ। सूर्योदय के बाद ही उठने हाँ। वाले लोग हैं। हाँ, सुबह 4 बजे वृद्धस्व कैसे बा, प्रजाहाति पुत्र, जी, उस ससुरा पुत्र जो है, जी। पुत्र को तो पैदा किया, जी, पुत्रियों को पैदा किया कि भाई ये सब हमारी सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, हमारे आदेश का पालन करेंगे। जी। लेकिन वही बाप जबकि उस संतान के लिए सारा सुखम सुखम सौख्यम सर्व त्यजति पितेव पुत्रे पुत्र पितेव, माने पिता ने अपने सारे सुखों को त्याग कर दिया अपने संतान के लिए त्याग कर दिया। जी। लेकिन वृद्धा गते स्वपितरी प्रजा हाथी धूर्त, इतना धूर्त बन जाता है कि सब कुछ छोड़ देता है, पिताजी त्याग को ही छोड़ देता है। हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए। जी, हाँ, जो पैदा किया था बड़ी आशा थी उसकी, नहीं जी, जी। उसकी आशा नहीं है कि पैदा करके और आपको जो है ऐसे करे। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। तो गुरुजी के का यही मंत्र है कि जीवन में हम जो है सबसे पहले तो सूर्योदय के पहले उठें और उसके बाद हमारे जो भी माता पिता हैं उनका चरण हाँ, सब स्पर्श चरण करें, एकदम उनकी बात सुने माने, और हमारे जो भी पूर्वजों ने हमारे शास्त्रों में हमारे जो भी बातें बताई हैं हमारी जीवनचर्या के बारे में, उसके अनुसार जीवन जिए, हमको सब कुछ मिलेगा जो भी हम चाह रहे हाँ, हैं। सब आधुनिक चीजें और हमारे जो भी अन्य शास्त्रीय चीजें सब आपको मिलेंगी, हर सुख सुविधाएं मिलेंगी। ये गुरुजी का सुखी जीवन का मंत्र है। और इसी के साथ गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी ने समय दिया हमारे बीच में आए, और आपका आशीर्वाद इसी तरह हम सभी को मिलता रहे, हमारे श्रोताओं को मिलेगा, रहेगा। जो बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।